एक खुशहाल जिंदगी, एक प्यारी सी शादी और बाहर से बिल्कुल परफेक्ट दिखने वाला रिश्ता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस परफेक्ट तस्वीर के पीछे छिपा साया कितना खतरनाक हो सकता है? आज हम बात करेंगे जेसिका पटेल मर्डर केस की, जहां एक पति ने अपने प्यार को ही मौत की नींद सुला दिया और सब कुछ इतना प्लान किया कि पुलिस भी हैरान रह गई। लेकिन आखिर कैसे सच्चाई सामने आई? चलिए जानते हैं इस सस्पेंस भरी सच्ची कहानी में। जेसिका पटेल इंग्लैंड के मिडल्सब्रो में रहने वाली एक भारतीय मूल की महिला थी। वो एक फार्मासिस्ट, दवा विशेषज्ञ थी और अपने पति मितेश पटेल के साथ मिलकर एक मेडिकल स्टोर चलाती थी। दोनों को देखकर कोई भी यही कहेगा, क्या परफेक्ट कपल है। लेकिन जिंदगी के अंदर चल रही हलचल किसी को नजर नहीं आ रही थी। जेसिका बहुत शांत, धार्मिक और परिवार से जुड़ी हुई लड़की थी, लेकिन उनके पति मितेश का दिल किसी और के लिए धड़कता था, और वो थी पैसे और झूठी आजादी की चाहत। जेसिका को नहीं पता था कि उनके पति की एक गुप्त जिंदगी भी थी। मितेश एक डबल लाइफ जी रहा था, बाहर से आदर्श पति, लेकिन अंदर से बेवफाई और झूठ का जाल। वो एक पुरुष पार्टनर के साथ रिश्ते में था और जेसिका को रास्ते से हटाकर ऑस्ट्रेलिया जाकर नई जिंदगी शुरू करना चाहता था, और इसके लिए उसने बना लिया था मौत का प्लान। जेसिका की जान लेकर 2 मिलियन पाउंड, करीब 20 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस क्लेम करने का। 2018 की एक रहस्यमय रात में जेसिका का शव उनके घर में पाया गया। मर्डर स्थल को इस तरह सजाया गया कि यह एक ब्रेक इन, दुर्भावनापूर्ण चोर का मामला प्रतीत हो, जैसे कोई अंदर घुसकर हत्या कर भाग गया हो। लेकिन सच्चाई इससे दूर थी। पुलिस को सबसे पहले संदिग्ध लगा कि कोई अंदर घुसे, लेकिन जैसे जैसे जांच बढ़ी, सुरागों ने एक भयावह सच को जन्म दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मितेश पटेल ने इंसुलिन इंजेक्शन देकर जेसिका को बेहोश किया और फिर उनकी हत्या की। इसके बाद उन्होंने जेसिका की लाश को स्ट्रैंगल, गला दबाना करके मार डाला। मितेश ने बाद में घर की बेतरतीब रूप से तोड़फोड़ करना शुरू किया ताकि यह दिख सके कि चोरी हुई थी, लेकिन डिजिटल और फॉरेंसिक साक्ष्यों ने उनकी साजिश को उजागर कर दिया। अब सवाल यह है, वो कौन से सबूत थे जिन्होंने इस जघन्य अपराध को बेनकाब किया? जेसिका और मितेश के आईफोन्स में हेल्थ स्टेप ट्रैकिंग ऐप था। जेसिका का ऐप उस समय से कुछ नहीं दिखा जब तक कि आखिर में उनकी मृत्यु हो गई। वहीं मितेश का फोन लगातार गतिविधि रिकॉर्ड करता रहा, जैसे कि वह घर में दौड़ रहा हो और फिर स्टेजिंग कर रहा हो। जांच में यह सामने आया कि मितेश ने सालों पहले से ऑनलाइन सर्च करना शुरू कर दिया था, जैसे आई नीड टू किल माई वाइफ, इंसुलिन ओवरडोज, प्लॉट टू किल वाइफ, हायरिंग हिटमैन यूके आदि। मामला टीस साइड क्राउन कोर्ट पहुंचा, जहां जूरी ने मितेश पटेल को दोषी ठहराया। न्यायाधीश जेम्स गॉस ने कहा कि यह अपराध पर्टिकुलरली सीवियर है और इसे एक न्यूनतम जेल अवधि के साथ सजा देना न्यायोचित था। उन पर न्यूनतम 30 साल की कैद की सजा सुनाई गई। न्यायाधीश ने यह माना कि जेसिका को नियंत्रित किया गया था, वे अकेली और दुखी थीं, और मितेश ने धोखाधड़ी और छल के माध्यम से यह सब किया। जेसिका की फैमिली ने बाद में अदालत से अनुरोध किया कि इस तरह की घरेलू हिंसा की घटनाओं की जांच हो और उन्हें रोकने के उपाय लागू हों। जेसिका और मितेश दोनों के आईफोन में हेल्थ ट्रैकिंग चालू थी। जेसिका के फोन ने आखिरी बार स्टेप्स रिकॉर्ड किए रात 8:14 पर। उसके बाद सब कुछ बंद। लेकिन मितेश का फोन रात 8:16 से 8:25 तक चलता रहा, यानी जेसिका मर चुकी थी और वो घर में इधर उधर घूम रहा था सबूत मिटाने के लिए। सीसीटीवी में भी दिखा कि वो घर से बाहर गया, लेकिन थोड़ी देर में वापस आया, शायद अपनी बनाई कहानी को मजबूत करने के लिए। अब पुलिस को शक नहीं रहा, कातिल वही था। जब पुलिस ने गहराई से जांच की तो सामने आया एक और चौंकाने वाला सच। मितेश की जिंदगी में पहले से कोई और था, एक पुरुष साथी, जिसका नाम पुलिस ने बाद में पता लगाया। दोनों लंबे समय से एक दूसरे से ऑनलाइन संपर्क में थे।
मितेश जेसिका को हटाकर अपने पुरुष प्रेमी के साथ ऑस्ट्रेलिया जाकर नई जिंदगी शुरू करना चाहता था। उसने जेसिका के नाम पर करीब 2 मिलियन पाउंड की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, जिसे वो उसकी मौत के बाद क्लेम करने वाला था। यानी एक ओर वो पत्नी के साथ हैप्पी मैरिड लाइफ दिखाता था, दूसरी ओर प्लानिंग करता था कि कैसे उसका नाम और पैसा लेकर भाग जाए। मामला टी साइड क्राउन कोर्ट में चला। सारे डिजिटल सबूत, गूगल हिस्ट्री, डीएनए और फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आए। जज जेम्स गॉस ने कहा, यह हत्या पहले से सोची समझी, निर्मम और ठंडी दिमाग से की गई थी। मितेश पटेल को 30 साल की जेल की सजा सुनाई गई। जेसिका के परिवार ने कहा, हमने अपनी बेटी को खो दिया, लेकिन अब कम से कम न्याय मिला। इस केस से हमें कई बातें सीखने को मिलती हैं। प्यार में अगर झूठ और लालच हो तो वो रिश्ता जहर बन जाता है। टेक्नोलॉजी कभी कभी अपराध को उजागर करने का सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। और सबसे जरूरी, कभी भी किसी रिश्ते में अपनी आवाज दबने मत दो। अगर कुछ गलत लग रहा है तो मदद जरूर मांगो। जेसिका पटेल की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे प्यार की पहचान चेहरे से नहीं, इरादों से होती है। धीमा सॉफ्ट पियानो म्यूजिक। अगर आपको यह कहानी जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मिलते हैं एक और सच्चे केस के साथ। धन्यवाद।